चलो स्टार्ट करते हैं। যাও তো স্টুডেন্টস, সিঙ্গেল ডিজিটের হয়েছে নি এখনো? না, जस्ट डबल হয়েছে। क्या चाहिए? ये वाला यहाँ पे, ये मैंने देके ऑफ कर दिया था कि कोई इंसान नहीं आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज सेशन विल बी अ प्रैक्टिस काइंड ऑफ ए सेशन, बिकॉज जितना भी कंसेप्ट था एवरेज का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल टीयर 2 का है एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस रैंडम है, काइंड ऑफ क्लरिकल मेंस का बोल सकते हो। चलो स्टार्ट करो। अरे एग्जाम क्यों मिस है? कितना हुआ अटेम्प्ट्स? ये बहुत कम। अच्छा देखो क्या बोला है, राघव एंड निधि अटेम्प्टेड एन एग्जाम विद 2 सब्जेक्ट्स, द रेशियो ऑफ देयर एवरेज स्कोर इज 2:3। in the 2 subjects, Raghav's score difference is 32 and Nidhi's score is 36। तो 2 ही सब्जेक्ट है। हाँ, तो किसी में कम ज्यादा मिला होगा, दोनों में तो सेम मार्क्स नहीं मिला होगा क्योंकि उन्होंने डिफरेंस बोल ही दिया है। जब इफ द रेशियो ऑफ द लोएस्ट स्कोर इज 4:7, व्हाट इज राघव्स हाईएस्ट स्कोर? तो यानी राघव और निधि, ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट। आप मान लो कि दूसरे सब्जेक्ट वाला हाईएस्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ है। या फिर इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि राघव को जिसमें हाईएस्ट मिला निधि को भी उसमें ही हाईएस्ट मिला हो, ठीक है। तो फिर आप इसको ऐसा करके लिख दो 1 2 को छोड़ के, लो स्कोर एंड हाई स्कोर, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि राघव का दोनों स्कोर के बीच में जो डिफरेंस है वो 32 का है, यानी लो स्कोर के साथ 32 ऐड करेंगे तो हाई स्कोर मिल जाएगा। एंड यही डिफरेंस निधि के लिए कितना है? 36 है। तो निधि का जो लो सब्जेक्ट वाला स्कोर होगा उसके साथ 36 ऐड करेंगे तो हाई स्कोर मिल जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट यहां पे बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ देयर लोएस्ट स्कोर इज 4:7, यानी राघव का लोएस्ट स्कोर और निधि का लोएस्ट स्कोर कुछ ऐसा होगा, 4x और 7x, ठीक है, इतना समझ में आ गया? सो इफ द रेशियो ऑफ द लोएस्ट स्कोर इज 4:7, तो राघव और निधि का लोएस्ट स्कोर का रेशियो इज 4 और 7, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट स्कोर क्या होगा? ये पता ही है कि राघव का हाईएस्ट स्कोर 32 का डिफरेंस में है, ठीक है, यहाँ पे दिया ही हुआ है, अ डिफरेंस ऑफ 32। और निधि का जो हाईएस्ट स्कोर है विल बी एट अ डिफरेंस ऑफ 36, ठीक है, यानी इसके लोएस्ट स्कोर से 36 ज्यादा होगा। अब आप इसका एवरेज निकालो। 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट का एवरेज कैसे निकलेगा? पहला सब्जेक्ट का मार्क्स प्लस दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया राघव का एवरेज, ठीक है, जैसे भी निकले। ओके, फिर निधि का एवरेज निकालो सेम, और इन दोनों के एवरेज का रेशियो कितना है? 2:3 है, ठीक है। चलो इसका एवरेज कितना होगा बताओ, लिख देता हूं यहां पे। एवरेज कितना होगा? टोटल करो, 8x प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2, तो 4x प्लस 16, ये हो गया राघव का एवरेज। निधि का एवरेज दोनों को ऐड करोगे तो 14x
प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2, 7x प्लस 18। इन दोनों का रेशियो 2:3 है। जल्दी करो और x का वैल्यू निकालो। भाई ऐसे ही लिखना है तो फिर तो इतना कुछ सीख के क्या फायदा, सीधा करो ना इसको। 3 इंटू 4 कितना होगा 12x, 2 इंटू 7 कितना होगा 14x, 12x और 14x 2x। हाँ, 3 इंटू 16 48, 2 इंटू 18 36, 36 और 48 कितना हो जाएगा डिफरेंस 12। कितना आ रहा है x का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। तो 4x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 7x प्लस 18 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इस तरफ ये इस तरफ, और स्टेप्स मत लिखना, डायरेक्ट डायरेक्ट माइनस ही कर दो, ठीक है। तो 3 इंटू 4 12x, 7 इंटू 2 14x, 12x और 14x माइनस होगा तो कितना आएगा 2x आएगा। 3 इंटू 16 48, 8 इंटू 2 36, 48 और 36 कितना होगा 12। तो x का वैल्यू आ रहा है 6। व्हाट इज राघव हाईएस्ट स्कोर, राघव का हाईएस्ट स्कोर, इसका वैल्यू बताना है। तो x की जगह पे 6 बैठा दो, 24 और 32 56, नन ऑफ दिस ही होगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं। तो राघव का हाईएस्ट स्कोर आएगा 56। सारा क्वेश्चन सिचुएशनल है आज के क्लास का, क्योंकि एवरेज का लास्ट क्लास है और कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बट क्वेश्चन सारा आपको नया सिचुएशन वाला मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रमेश, सुनील, अनिल, तरुण, विवेक एंड फरहान। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ना, मतलब ऐसे तो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपको लग रहा है, बट ये वाला क्वेश्चन मतलब प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है, आप मान सकते हो। मतलब अगर एसएससी रेलवे में भी आता है तो सीबीटी 1 या टीयर 1 में आने लायक ही क्वेश्चन है। बैंकिंग इंश्योरेंस में भी आता है तो वही मतलब प्रीलिम्स वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें एकदम बेसिक कोर कंसेप्ट लगा हुआ है, आप अगर पढ़ोगे इसको, क्योंकि लीविंग, कौन लीव मतलब कौन छोड़ के जा रहा है, कौन वापस आ रहा है, किसके छोड़ने से फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, इला बरस যদি বইতে লাগে জানি এটা তুই অপ্ট করবে। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे टोटल 5 लोग हैं, रमेश, सुनील, अनिल, तरुण और 6 लोग हैं, सॉरी विवेक। तो इन 6 लोगों का एवरेज कितना है 54। ठीक है, एवरेज का मैंने 3 मीनिंग बताया था फर्स्ट क्लास में, एंड वन ऑफ द मीनिंग्स वाज एवरेज मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे 6 लोगों का एवरेज 54 है, इसका मतलब क्या है, इसका भी वेट 54 है, इसका भी 54 है, इसका 54 है, 54 54 54। हाइपोथेटिकली, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा, रियलिटी में तो थोड़ा कम ज्यादा होगा। हाँ, अब रियलिटी में किसी का डॉट 54 हो ही सकता है, हमको क्या पता, समझ में आ रहा है ना। तो हो ही सकता है कि किसी का एकदम ही मैच कर गया। हमने एग्जांपल में भी देखा था कि बहुत लोगों का वैल्यू ऐसा होता है कि एवरेज के साथ पूरा डिटो मैच कर जाता है, बट इन रियलिटी किसी का थोड़ा कम ज्यादा होगा, बट बैलेंस आउट होगा। मतलब हर एक इंसान दूसरे को बैलेंस करेगा, क्योंकि कोई अगर 54 से कम है, दूसरा कोई जो 54 से ज्यादा है वो उसको जरूर हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है, तो ओवरऑल एक सिमेट्रिसिटी तो मेंटेन होगा ही। अब यहां पे बोला है, चलो ये तो हो गया, इफ ईदर रमेश और तरुण लीव्स द ग्रुप द एवरेज रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है, ये मैं कंसेप्चुअली बता चुका हूं आप लोगों को।
रमेश और तरुण अगर छोड़ के जाता है, एवरेज में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इसका मतलब तारा कॉम कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अनचेंज्ड, दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज। ठीक है, कम क्यों होगा? कोई इंसान छोड़ के जा रहा है तो एवरेज में फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब उसका जो वैल्यू है वो एवरेज के साथ इन अलाइनमेंट है। ठीक है, घटेगा कब? जब रमेश और तरुण विल बी द सुपीरियर ग्रुप मेंबर्स। वो लोग अगर सुपीरियर होंगे और हमारे ग्रुप का अगर कोई सुपीरियर इंसान छोड़ के जाएगा तो ग्रुप वीक नहीं पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? वो आप किसी भी, मतलब आप पढ़ाई में बोलो, एकेडमिकली बोलो, स्पोर्ट्स में बोलो, म्यूजिक में बोलो, अगर ग्रुप के सुपीरियर मेंबर ग्रुप से चले जाते हैं तो ग्रुप वीक पड़ जाता है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों के छोड़ने से ग्रुप का लेवल मेंटेन रहा, इसका मतलब इन दोनों के पास वही वैल्यू है जो ग्रुप का एवरेज है। ओके, नेक्स्ट, इफ फरहान लीव्स द ग्रुप द एवरेज इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट एज इट इज डिक्रीज। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी तक यहां पे हम लोग रखते हैं। फरहान के ग्रुप को छोड़ने से एवरेज बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है? फरहान के पास, फरहान का जो वेट है वो कितना, मतलब मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, एक मार्जिन पूछ रहा हूं, कितना होगा? 54 से कम, ज्यादा, इक्वल? कम होगा। तो फरहान छोड़ के गया तो ग्रुप का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। सबने ऐसा बोला कि मतलब अच्छा हुआ ये चला गया। समझ में आ रहा है? तो जिसके जाने से मतलब लोगों को तसल्ली मिल रहा है, इसका मतलब वो इंफीरियर ग्रुप मेंबर था, इंफीरियर था, यानी फरहान का वेट विल बी 54 माइनस एक्स। अब कितना हमको नहीं पता। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या बोला है कि फरहान के जाने से ग्रुप का लेवल उतना ही बढ़ता है जितना एज इट डिक्रीजेस व्हेन सुनील लिव्स। फरहान के जाने से ग्रुप बढ़ जाता है, यानी फरहान इंफीरियर था, सब लोग खुश हुए, वो गया, और जितना बढ़ता है उतना ही ग्रुप का लेवल घट जाता है अगर सुनील छोड़ के जाता है। तो किसी के जाने से अगर ग्रुप का लेवल घटता है, यानी वो मेंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सुपीरियर है, और कितना घट रहा है? उतना ही जितना फरहान के जाने से इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सेम। तो सुनील का जो वैल्यू होगा वो 54 प्लस एक्स होगा, दैट मार्जिन विल बी सेम। इसका जितना कम है, फरहान एवरेज से जितना लेवल कम है, सुनील एवरेज से उतना ही लेवल ऊपर होगा, क्योंकि इन दोनों के जाने से द चेंज इज सेम। समझ में आ रहा है? अब चेंज ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, वो डिपेंड करता है कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, बट द अमाउंट ऑफ चेंज इज सेम। मतलब अगर +2 हो रहा है तो उधर -2 हो रहा है, इधर +5 हो रहा है तो इधर -5 हो रहा है। समझ में आ गया? द मैग्नीट्यूड इज सेम। अच्छा, अब बचे दो लोग हमारे पास। तो अब आप देख रहे हो कि यहां पे हम लोग सारा वैल्यूज तो हमेशा ऐसे ही लेंगे कि हमारा 54 इंटैक्ट होना चाहिए, 54 ओवरऑल एक मेंटेन होना ही चाहिए। अब यहां पे बोला है अनिल का वेट क्या है भाई? अनिल का वेट है 60, तो कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है एवरेज से। ठीक है, तो ये कौन था? 20। विवेक, विवेक का कितना होगा? 48 होगा, 6 कम होगा। सिंपल सा बात है ना। फरहान का अगर 54 माइनस एक्स है, क्योंकि वो इंफीरियर ग्रुप मेंबर है, तो उसका जितना कम है सुनील का कितना है? उतना ही ज्यादा है। ठीक है, ये उन्होंने ऑल तो बोल के दे दिया, बट एनीवे घूम फिर के ये थोड़ा बहुत मैनेज हो ही जाता है ये चीज, क्योंकि हमको ओवरऑल एक 54 मेंटेन करके रखना ही है। ठीक है, तो 54 को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब सम करोगे ना, हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? हम लोग एवरेज निकालते हैं सम बाय नंबर। तो नंबर तो 6 है, ठीक है, तो सम कितना आना चाहिए? यहां पे 6 लोग है ना, तो हाँ, तो 6 लोगों का अगर टोटल करोगे तो ऐसा कुछ आना चाहिए कि 54 54 54 54 54 करके 6 बार हमारे पास 54 का एक बंच होना चाहिए। तो यहां पे 54 है, 54 है, 54 है, 54 है, प्लस एक्स माइनस एक्स, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा, यहां पे क्या है? 54 प्लस 6 है,
तो यहां पे क्या होना पड़ेगा, 54 माइनस 6 होना ही पड़ेगा, तब भी तो प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का भी एवरेज आप देखो 54 ही आ रहा है। तो एक थ्रू आउट एक 54 मेंटेन होना ही पड़ेगा, क्योंकि एवरेज 54 है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या क्या वैल्यूज था, एक 54 था, साथ में एक 54 प्लस एक्स था, उसके बाद में क्या था, और एक 54 था, साथ में एक 54 माइनस एक्स था, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा तो 54 ही आ रहा है। अब जो बाकी दोनों वैल्यूज हमारे पास आएंगे वो दोनों भी उसी तरीके से होने चाहिए कि 54 रहे हमारे पास, ठीक है। तो ये आ रहा है 60 मतलब इसको अगर थोड़ा खुल के लिखेंगे तो 54 प्लस 6 अनिल का वेट। तो ये जो वैल्यू है ये 54 माइनस 6 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाके क्या होगा देखो, अब यहां पे आप क्या लिखोगे इसको, 54 54 54 54 54 54, तो उसको टोटल करोगे तो आएगा 6 इंटू 54। समझ में आ रहा है? यह आएगा 324। So 324 divided by 6, again the average will come out to be 54। वो तो आना ही पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही फिक्स था। समझ में आ रहा है? तो बस यहाँ पे एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हुए लोग चल रहे हैं, ठीक है। आर और टी ने एक दूसरे को कुछ कंप्लीमेंट नहीं किया क्योंकि इन दोनों के पास डायरेक्ट 54 था। एस और एफ ने एक दूसरे को कंप्लीमेंट किया, 54 प्लस एक्स 54 माइनस एक्स। ए और बी ने भी एक दूसरे को कंप्लीमेंट किया, ये 54 से 6 ज्यादा है तो ये 54 से 6 कम होगा, ठीक है। तो इसका वेट आएगा 48। चलो नेक्स्ट, ये ना ब्रैकेट लिखे ना, 54 प्लस 6 54 माइनस 6। The average of 6 members remains the same even after removing 2 of them। तो अगर हमारे पास 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का एवरेज मान लो x है, ए बी सी डी ई एफ का एवरेज x है। अब हमने 2 लोगों को हटा दिया, ठीक है, 2 लोगों को हटा दिया, हटाने के बाद हमारे पास कितने लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे ए बी सी डी। सो इनका एवरेज चेंज ही नहीं हो रहा है। 6 लोगों का एवरेज उतना ही रह गया 2 लोगों को हटाने के बाद जितना पहले था, मतलब 6 लोगों का नहीं, अभी तो 4 लोग हो गए, तो 6 लोगों का एवरेज x था, 2 लोगों को हटाया उन लोगों ने, हटाने के बाद एवरेज उतना ही रह गया। इससे क्या समझ में आता है, अगेन वही पुराना कंसेप्ट, जो दोनों लोग हटे हैं उनका भी एवरेज कितना है, x ही है। समझ में आ रहा है? यानी E के पास एक वैल्यू है x, F के पास भी एक वैल्यू है x, हाइपोथेटिकली, ठीक है। ऐसे तो अलग अलग वैल्यूज होगा। समझ में आ रहा है? तो 6 लोगों का एवरेज x है, 2 लोगों का भी एवरेज x ही होना पड़ेगा, तभी जाके जो रिमेनिंग है उन 4 लोगों का भी एवरेज x हो रहा है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है। একটা सिंगल মানুষ থাকলেও सेम कंसेप्ट, দুইটা মানুষ থাকলেও सेम कंसेप्ट, यहाँ पे 3 लोग 4 लोग भी रहेंगे तब सेम कंसेप्ट ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है बट इफ ओनली वन ऑफ दोज टू इज रिमूव्ड। अब इन दोनों में से अगर किसी एक को हम लोग हटाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिर्फ f को हटाएंगे, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1.6 ईयर्स, ठीक है। तो इसको तो देखेंगे हम लोग, चलो बाद में। उसके बाद देखते हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन बोल रहा है, सिर्फ कौन बाहर गया यहां से, f बाहर गया, f के बाहर जाने से कितना इंक्रीज हो गया, x प्लस 6 हो गया। पहले एवरेज कितना था, x था, अब हो गया x प्लस 1.6। तो बताओ जो f निकला है
वो इंफीरियर मेंबर था कि सुपीरियर मेंबर था? इंफीरियर, क्योंकि उसके जाने से ग्रुप का लेवल बढ़ चुका है, राइट? अच्छा, इसमें हम लोग डिस्कशन में बाद में आते हैं। इफ द एवरेज ऑफ द रिमूव्ड पेयर इज 33, जो रिमूव्ड पेयर है इनका एवरेज कितना है? 33 है। तो अगर इनका एवरेज 33 है तो एक्चुअली सारा एवरेज ही 33 है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको तो पता ही था कि इनके निकलने से एवरेज चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इनका एवरेज पहले के एवरेज से सेम होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है कि किसी के निकलने से या किसी के आने से एवरेज चेंज नहीं हो रहा है। यानी जो रिमूवल हुआ है या जो एडिशन हुआ है दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल एवरेज। इनका अगर एवरेज 33 है तो इन दोनों के एज का, एज ही है ना ये, हाँ एज, इन दोनों के एज का सम बताओ तो क्या होगा? दो लोगों का एवरेज एज इज 33, तो दो लोगों का सम कितना होगा? 66 होगा। समझ में आ रहा है? एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर। एवरेज 33 है, सम नहीं पता, लोग दो हैं, तो सम कितना आएगा? 66। ठीक है, चलो, तो यानी E प्लस एफ इज इक्वल टू 66। ठीक है, E प्लस एफ का टोटल है 66। ओके, अब यहां से अब बस आपको ये वाला चीज करना है, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर वन अमोंग देम। अच्छा, अब बताओ कि यहां पे f का एज क्या हो सकता है अगर f के जाने से 1.6 एवरेज बढ़ रहा है तो? थोड़ा रिवर्स सोचो। हाँ, जब f आया होगा इस ग्रुप में, अब समझो, মানে আমরা এখান থেকে দেখি, হ্যাঁ, এই পাঁচজনের এভারেজ কত আসিল? x प्लस 1.6। जब f ने दूर से इस ग्रुप को देखा होगा तो f के दिमाग में ये चला होगा कि ये ग्रुप तो मेरे लेवल से बहुत ऊपर है, ठीक है, तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा इस ग्रुप को देने के लिए, रादर मुझे उस ग्रुप से डोनेशन लेना पड़ेगा टू बी एट देयर लेवल। समझ में आ रहा है ना? सुपीरियर इंसान क्या करता है? किसी ग्रुप में जाके खुद को उसके लेवल का बनाता है और एक्स्ट्रा पार्ट सब में बांट देता है। इंफीरियर इंसान क्या बना करता है? एल्गोरिदम सेम ही है, इंफीरियर इंसान भी उस ग्रुप में जाके खुद को उस ग्रुप के लेवल का बनाता है, बट बनाने के चक्कर में क्या करता है? ग्रुप का नुकसान कर देता है, वो किसी को नहीं दे पाता है, वो उल्टा ले लेता है, सबसे थोड़ा 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 करके ले लेता है एंड लेके खुद को उस ग्रुप में स्टेबलाइज करके रखता है। तो द पॉइंट इज, जब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये 6 लोगों के, इन 6 लोगों का एवरेज कितना है? 33 है, ठीक है, इसका मतलब ए के पास 33 है, बी के पास 33 है, 33 33 33 33, तो हाइपोथेटिकली 6 জনের কাছে কত আছে? 33 আছে, राइट? ओके, तो एफ जब इस ग्रुप में आया होगा तो एफ को तो सबने मिलके हेल्प किया होगा ना, कुछ कुछ दिया होगा। मान लो सबने 1 1 करके एफ को दिया, सबने 2 2 करके एफ को दिया, या सबने 3 3 करके अपने अपने पॉकेट से सबने 3 3 करके एफ को दिया। एफ के पास जितना था उतना तो था, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू बी इन दिस ग्रुप। तो बाकी 5 लोगों ने एफ को थोड़ा थोड़ा करके दिया, एफ को इस ग्रुप में रहने लायक बनाया। अब एफ जाते टाइम क्या करेगा? वो लौटा के जाएगा, है तो बाकीदार जिनिस थोड़ी ना लोए जीव गया, वो अपना वैल्यू लेके निकल जाएगा और बाकी सारा चीज वो लौटा के चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये वाला चीज। तो আমরা যদি এখান থেকে এরকম ভাবে দেখি যে সবের কাছে 33 33 33 33 করে আছে, তো এফ এর কাছেও কত আছে? 33 আছে। আমি যদি আউট অফ নোওয়্যার জিগাই যে ডি এর কাছে কত আছে? 33 আছে। ऑल दीज आर हाइपोथेटिकली, ओरिजिनली तो सबके पास अलग अलग वैल्यूज है। अच्छा, तो एफ के पास अगर 33 है, वो जब निकला तो वो क्या करेगा? 33 लेके निकल जाएगा, चांस में डांस मारेगा, ठीक है। अब ये 33 क्या है? ये 33 उसका है क्या पूरा एंटायरली? नहीं, ये 33 जो एफ के पास है उसमें उसका कुछ जेन्युइन पार्ट है, बट बाकी कुछ पार्ट किसका है बताओ? बाकी 5 लोगों का है, क्योंकि बाकी 5 लोगों ने अपने पॉकेट से थोड़ा थोड़ा करके उसको दिया था, सो दैट वो 33 के लेवल तक का पहुंचे।
तो वो जैसे ही पतली गली से निकलने को दौड़ेगा 33 का वैल्यू लेके, वो 5 लोग उनको उसको पकड़ लेगा कि भाई हम लोग का वैल्यू लौटा के जाओ, अपना वैल्यू लेके तुम कुछ भी करो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एफ के पास हाइपोथेटिकली 33 वैल्यू है एंड वो 33 लेके निकलने का सोच रहा था, बट हमको पता है कि एफ के पास 33 नहीं था, ओरिजिनली एफ के पास कुछ कम था। यहाँ पे प्लस तो नहीं होगा, माइनस ही होगा, कुछ कम था। कितना कम था? जितना वो लौटा के जा रहा है, और जितना वो लौटा के जा रहा है वो वापस से 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 5 लोगों का एवरेज क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, ইতালি গেই তো তোমরা ইতালি কইছি আমি একবার এখান থেকে এখানে দেখো, একবার এখান থেকে এখানে দেখো। এফ যখন আইয়া ঢুকছে এই গ্রুপে, তখন গ্রুপের লেভেল বেশি আসিল, আর अचानक से ग्रुप का लेवल कम क्यों हो गया? क्योंकि बाकी के 5 लोगों ने एफ को अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दिया, तो सबका एवरेज थोड़ा ड्रॉप कर गया। अब यहां से देखते हैं, एफ जब जाने लगा तो एफ 33 लेके निकलने लगा, बट उसके बाद 33 से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा? जितना वो वापस करके जाएगा, जितना लिया था उतना तो वापस देना पड़ेगा ना उसको। तो वो 5 लोगों को कितना करके देके गया? 1.6 करके देके गया कि लो तुम्हारा 1.6, तुम्हारा 1.6, तुम्हारा 1.6, तुम्हारा 1.6, तुम्हारा 1.6, ऐसा करके ए बी सी डी ई को वो 1.6 करके लौटा के गया। तो 5 জন রে যদি 1.6 করিয়া है ঘুরাইয়া দিলায়, তাহলে কত টাকা ঘুরাইয়া দের? 8 ঘুরাইয়া দের, यानी एफ का ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 25 है। ठीक है, ये चीज बस समझाने में टाइम लगा, बट अब अगर मुझे एग्जाम में करना होगा तो एग्जाम में तो बस पहला ये वाला लाइन रहेगा, एंड उसके बाद ये तो बस ये तो लिखना ही नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है कि एफ निकलेगा 33 लेके निकलेगा, 1.6 करके 5 लोगों को 33 माइनस 8, खत्म। ठीक है, बट कंसेप्ट बहुत कोर और डीप है थोड़ा, अगर आपको एवरेज सॉल्व करना है इस तरीके से। एंड मैंने लास्ट दोनों क्लासेस में भी मेंशन किया था, सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, बट कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे करने ही पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम। ठीक है, तो एफ के पास वैल्यू कितना है? 25। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन एक्सक्लूशन का था। ठीक है, कि कोई इंसान निकल रहा है तो बताओ उसका वैल्यू कितना होगा अगर एवरेज में इतना चेंज आ रहा है। देखो किस जगह थे, यानी कि तारार टोटल, अच्छा ये मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, उसका क्वेश्चन सही है बट हाँ एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने कैलकुलेट कर लिया था। उसका क्वेश्चन ये है कि हमको तो बोला है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर वन अमोंग देम। अमोंग देम यानी किसमें किसमें? ई और एफ में से, क्योंकि ये डिस्कशन शुरू ही हुआ था ई और एफ के रिमूवल से। तो ई और एफ का टोटल एज कितना है? 66 है, उसमें एफ का एज कितना है? 25 है, तो ई का एज तो 25 से ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि 25 तो 50 हो जाता है। तो 66 में यदि ई एफ एर एज 25, ईर एज तो 25 থেকে বেশি ही হইব। ठीक है, 41 जैसा हो रहा है शायद, हाँ 41 जैसा, 41 हो रहा है। ठीक है, तो वो समझ में ही आ रहा है कि ई का एज ज्यादा होगा, तो यंगर कौन होगा? उसमें एफ ही होगा, तो यंगर का ही एज लिखने हमको बोला था। ठीक है, तो ये मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, यही यंगर होगा क्योंकि ई का एज 41 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे अगर ये सीन ऐसा होता, देख लो कि 6 लोगों का एवरेज 33 है और 5 लोगों का एवरेज 33 माइनस 1.6 है, यानी कोई एक यहां से निकला, मान लो एफ निकला यहां से, तो एफ के निकलने से क्या हो रहा है? ग्रुप का एवरेज ड्रॉप हो रहा है, यानी एफ इंफीरियर था कि सुपीरियर था?
सुपीरियर था। 6 लोगों का एवरेज 33, इसका डेफिनेशन क्या है, आई मीन इसका मीनिंग क्या है, हर एक के पास कितना वैल्यू है, 33 वैल्यू है। तो एफ के पास भी कितना वैल्यू है, 33 वैल्यू है, ठीक है। बट क्या एक्चुअली एफ के पास 33 होगा कि 33 से कम होगा, कम होगा ही नहीं ना, ज्यादा होगा एफ के पास, बिकॉज अभी अभी आप लोगों ने बोला है कि एफ इज ए सुपीरियर पर्सन, क्योंकि उसके जाने से ग्रुप का लेवल घट रहा है। कितना ज्यादा होगा, ग्रुप का लेवल जितना घट रहा है बाकी 5 लोगों का, तो 1.6 करके बाकी 5 लोगों का घट रहा है, तो एफ का वेट कितना या एज जो भी दिया हुआ है कितना होगा, 41 ईयर्स होगा। समझ में आ रहा है। तो अब यहां पे एफ बीइंग वेरी मॉडेस्ट, वहां का जो एफ था वो थोड़ा खरूस था, ठीक है, मतलब सेल्फिश काइंड ऑफ ए पर्सन, वो अपना वैल्यू लेके निकल रहा था, जो उसको कुछ वैल्यू तो उसको दान में मिला हुआ था। अब यहाँ पे बहुत मॉडेस्ट इंसान है, यहाँ वाला भी F33 लेके निकल रहा है। अब पीछे वाले बुला के उसको वैल्यू दे रहे हैं कि भाई हम लोग को जो दिया है वो आप लेके तो जाओ, इस पे आपका हक है। तो कितना वैल्यू दिया था उसने, 8 दिया था, तो 8 वो लौटा के जा रहा है, मतलब बाकी 5 लोग उसको लौटा रहे हैं, ठीक है। The average of 4 members is 65, 4 लोगों का एवरेज 65 है, तो टोटल हो जाएगा 60 चौक 26, 280 ना, ओ 240 सॉरी 260। P is changed to be equal to R, समझ में आ रहा है। P का वैल्यू को काट के R बनाया गया है, तो मतलब ऐसा है P Q R S, तो यहां पे ये जो P Q R S है, P Q R S का एवरेज कितना है, 65 है, बट P को काट के R बनाया गया है, तो इससे हो क्या रहा है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं इसको तो थोड़ा क्लियर लगेगा। 2 चेंजेस करने हैं, मैंने जितना तक क्वेश्चन पढ़ा है। पहला चेंज तो यह है, P को काट के R बनाया गया है, तो एवरेज क्या हो गया, 78 हो गया। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि P का वैल्यू गलत था तो उसको सही किया गया है, एंड सही करने पे ये पता चला कि P का वैल्यू और R का वैल्यू मैच कर रहा है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि P को इस ग्रुप से हटा के R के बराबर वेट का और एक इंसान लाया गया है, ठीक है। किसी भी तरीके का कहानी आप अपने माइंड में बना सकते हो, ओके। तो ये इंसान गया, कोई दूसरा इंसान आया, तो P गया, R आया। नाउ यू कैन से कि R तो पहले से है, तो क्या हो गया, R के वेट के बराबर और एक इंसान भी तो हो सकता है, ठीक है। तो P गया, R आया। अब ये जो नया इंसान आया, इसके आने से ग्रुप का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया है। तो यानी इस नए इंसान, ये नया इंसान सुपीरियर है, काफी ज्यादा वेट होगा इसके पास, मतलब इसका जो एंट्री हुआ है तो काफी ज्यादा सॉरी काफी ज्यादा वेट लेके इसका एंट्री हुआ है, तो आर का वैल्यू कितना होगा बताओ। जो पी का वेट था उतना तो होगा ही, होगा कि नहीं, जिसको मैंने निकाला है, पी को निकाला है ना, उतना तो होगा ही इस नए इंसान का वेट, साथ में और एक्स्ट्रा कितना, जितना बाकी सबका इंक्रीज हुआ है। तो কত কোড়িয়া বাড়ছে দেখো, 13 কোড়িয়া বাড়ছে কয়জনের, 4 জনের। তোমার 4 জনই মানতে লাগবো, কেন কি এখানে রিমूवल হন না যে একজন গেছেই গিয়া, ठीक है, यहां पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, गया और आया भी,
तो 13 करके 4 लोगों का कितना होगा? 52। ठीक है, ये मैं व्हाइट में ही लिख देता हूं तो आपको समझ में आ गया। ये जो व्हाइट वाला जो इंसान है, व्हाइट वाला आर जो आया है, किसके जगह पे आया है? पी के जगह पे आया है। ठीक है, इसके आने से ग्रुप का लेवल बढ़ चुका है। कितना एवरेज इंक्रीज हुआ? 13 इंक्रीज हुआ। तो 4 लोगों पे 13 इंक्रीज होगा तो सम वाइज आई मीन इन टोटल कितना इंक्रीज होगा? 52। यानी जो इंसान गया है और जो इंसान आया है उन दोनों में 52 का डिफरेंस होगा। और बड़ा कौन होगा? जो आया है वही बड़ा है, क्योंकि उसके आने से ग्रुप का लेवल इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट सिचुएशन, P Q R S। Q को हटा के S के वेट का कोई इंसान लाया गया है। ठीक है, Q को हटा के S के वेट का कोई इंसान लाया गया है, तो एवरेज कितना हो गया? 80। तो अब देखो, ये जो इंसान आया है नया, उसका वेट कितना होगा? जो इंसान गया है उसका वेट तो होगा ही होगा, उसका वेट तो होगा ही, साथ में कितना एक्स्ट्रा? जितना एक्स्ट्रा यहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो 65 से 80 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ? 25 इंक्रीज हुआ। ओके, 25 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 15 इंक्रीज हुआ है। 25 तो 90 हो जाएगा। 15 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ मतलब 4 लोगों पे 15 इंक्रीज हुआ तो 60 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो S का वेट कितना है? Q प्लस। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब क्या है, हमको बोला है व्हाट इज द एवरेज ऑफ P और Q। तो निकल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि हमको पता है कि P प्लस Q प्लस R प्लस S इन सबका सम कितना है? 260 है। R के जगह पे मैं P प्लस 52 ले लूंगा, S के जगह पे मैं Q प्लस 60 ले लूंगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे, देखो हमको R और S को हटाना है, सिंपल सा बात है, क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए P और Q का। तो R के जगह पे आई विल बी टेकिंग P प्लस 52, S के जगह पे आई विल बी टेकिंग Q प्लस 60। तो P और P कितना हो जाएगा? 2P। Q और Q कितना हो जाएगा? 2Q। तो 2 कॉमन ले लो, P प्लस Q हो जाएगा। अच्छा, 60 उधर जाके माइनस होगा, तो 260 से 60 माइनस कितना होगा? 200। 50 उधर जाके माइनस होगा, 200 से 50 माइनस 150, और 2 भी तो है माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 148। ये 2 से कटेगा तो होगा 74। तो P प्लस Q यानी सम आ गया 74। तो एवरेज कितना आएगा? बाई 2। सिर्फ वो डिफरेंस लिख लेना तो समझ में आ जाएगा ना, कि कोई सुपीरियर इंसान आ रहा है तो वो कुछ एक्स्ट्रा लेके आ रहा होगा, जो गया है उससे कितना ज्यादा है। चलो नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ ए जॉइंट फैमिली of 20 members is 35। तो 20 लोगों का एवरेज कितना है? 35 है। इज 35 यानी ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। 5 साल पहले when 4 of the youngest children were not born, अब ये 20 लोगों में ना 4 बच्चे भी हैं। अब 5 साल पहले तो ये 4 बच्चे थे ही नहीं। ठीक है, तो फैमिली का जो एवरेज था वो कितना था? 38 था। तो
अगर मैं 5 साल पहले का बात करूं, यानी अगर मैं पास्ट का बात करूं, तो पास्ट में तो मेरे पास 16 लोग ही थे, फिर 4 लोग अगर थे ही नहीं 5 इयर्स बैक, तो 16 लोग थे। 16 लोगों का एवरेज कितना था? 38 था। अब मैंने आपको एवरेज समझाते टाइम फर्स्ट क्लास में एक चीज बताया था कि अगर हर एक एलिमेंट के साथ 10 ऐड हो जाएगा तो एवरेज में भी 10 ऐड हो जाएगा। हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एवरेज में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड इसके बेसिस पे हमने लास्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन भी देखा था एज पे, कि आज अगर मेरे फैमिली का एवरेज एज मान लो 40 है, तो 10 साल बाद मेरे फैमिली का एवरेज एज क्या होगा? 50 होगा, क्योंकि हर एक इंसान के साथ 10 10 10 10 ऐड हो जाएगा, तो एवरेज के साथ भी 10 10 10 10 ऐड हो जाएगा, प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स अगर चेंज हो जाता है तब तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। तो आज के डेट में 20 लोगों का एवरेज 35 है। 20 लोगों में से 4 लोग नहीं थे 5 साल पहले। कौन से 4 लोग? 4 बच्चे नहीं थे। तो 16 लोगों का, मतलब 16 एल्डरली पीपल का एवरेज इज 38। अच्छा, अभी बताओ तो इन्हीं 16 लोगों का आज के डेट में एवरेज कितना होगा? इन्हीं 16 लोगों का, फॉरगेट अबाउट द किड्स, इन्हीं 16 लोगों का एवरेज आज के डेट में कितना है? कितना होगा? कैसे सेम होगा? ये पास्ट है, ये यहां पे 5 साल नहीं गैप हो गया, तो 5 बढ़ेगा। ठीक है? हाँ, इस 5 साल के बीच में 4 बच्चों का जन्म हुआ है इन, आई मीन इन इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स है, अनइक्वल है, जो भी है, इंटरवल्स में 4 बच्चों का जन्म हुआ है 5 साल में। बट उन 4 बच्चों को हमने काउंट ही नहीं किया इन 16 लोगों में। तो 16 एल्डरली लोगों का एवरेज 5 साल पहले, समथिंग लाइक 2021 में, एवरेज वाज 38। तो 2026 में इन्हीं 16 लोगों का एवरेज क्या होगा? 43 होगा, 5 बढ़ जाएगा। तो हमको मिल गया है, अभी हमको क्या करना है? अब देखो, 20 लोगों का एवरेज है 35, ठीक है? तो सम कितना हो जाएगा भाई? 700। 20 इंटू 35 700 हो जाएगा। सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। ओके, यहां पे लिख देता हूं साइड में, सम हो जाएगा 700। 16 लोगों का एवरेज है 43, सम कितना हो जाएगा? 8 4 688। ये 16 एल्डरली लोग हैं जिनका आज के डेट में एवरेज है 43, राइट? ओके, तो इनका सम कितना है? इन 16 लोगों का टोटल सम कितना है? 688 ईयर्स। ये 20 लोग हैं, इसमें 16 एल्डरली लोग तो है ही, साथ में 4 बच्चे भी है, उनका एवरेज है 35, तो उनका सम कितना है? 700। माइनस कर दो, बच्चों का एज निकल जाएगा। तो अगर 4 बच्चे हैं ABCD, तो 4 बच्चों का एज कितना है टोटल? 12, और उनका एवरेज कितना है? 12/4, 3। ठीक है? तो 4 किड्स, इनका टोटल इक्वल टू 12 ईयर्स, तो इनका एवरेज कितना होगा? 3 ईयर्स। अब देखो, इतना इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, इतना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, अब यहां पे ऐसा नहीं बनता है कि मैं ऐसा करूं कि 16 लोगों का एवरेज 43 है और यहां पे अगर और 4 लोग आके घुसते हैं तो ये 20 लोगों का एवरेज 35 हो जाता है, तो इन 4 लोगों का एवरेज क्या होगा निकालो। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? 35 इंटू 4 करेंगे, फिर माइनस करेंगे 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20 होगा। ठीक है? तो वो करके, सॉरी, डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो वो करके हम लोग कर सकते हैं। बट এটাই যে যেখানে দরকার নাই ওখানে অত মাথামারির দরকার, মানে দরকার নাই আর কি। যেখানে তুমি দেখবা যে ইজিলি হয়ে যাব, আমি এরকম করিয়া আমার লম্বা পড়ের, देयर वेयर सम क्वेश्चंस जो कन्वेंशनली थोड़ा लंबा पड़ रहा था, तो हमने कर लिया वैसा, ऐसा कंसेप्ट से कर लिया ना। ये आप अपने अपने लेवल पे होमवर्क के लिए ट्राई कर सकते हो
कि इसको करके देखते हैं कैसे सोचेंगे कि 16 लोग हैं, 16 लोगों का एवरेज 43 है, 4 लोग इसमें आके घुसे, इनका एवरेज हमको पता नहीं है। अब टोटल 16 प्लस 4 20 लोगों का एवरेज कितना है 35। तो इन 4 लोगों का एवरेज कितना होगा? आपका आंसर 3 आना चाहिए। अब आप लोगों के पास प्रिविलेज भी है क्योंकि आंसर वगैरह सब कुछ पता है आपको, ठीक है। तो इसको मिलाने की कोशिश करो, बैक मेथडও করতে পারো যে মিলানির লিগে তোমরা এখানে বাইর করতে হয় যে 3 কেমনে আইবো এখানে, ठीक है। तो आएगा उन्हीं सारे कंसेप्ट से, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 20 लोगों का एवरेज 35 है तो हर एक इंसान के पास कितना रुपए करके है 35 35 35 35 35 35 करके है। इन 4 लोगों के पास भी कितना है 35 करके है, तो 4 लोगों के पास 35 करके यानी 140। बट तुम लोगों को क्या सच में लगता है कि इन 4 लोगों के पास 140 है? ये 140 तो बाकी 16 लोगों का हेल्प से बना है इनके पास ओरिजिनली 140 नहीं था। समझ में आ रहा है? इनके पास बस कितना था 12 रुपए था, ठीक है। सिंपल बेगर्स हु आर एट टाइम्स चूजर्स ना, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि 35 इंटू 4 आ जाएगा 140। बट इस 140 में 16 लोगों का डोनेशन है भाई। कितना करके डोनेट किया है बेचारों ने? कितना करके? 8 करके। अरे चेंज कितना हुआ है? 8 करके। तो 16 8 128 और उधर 140, तो उनका रियल हैसियत निकल के आ रहा है कितना 12। तो 12/4 3। तो वैसा करके देखना, एक बार लिख के करना इसको, ठीक है। बट द पॉइंट इज इस डिस्कशन को ना करके हम लोग अगर कन्वेंशनली चले जाए, क्योंकि बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 700 आ रहा है, इन दोनों को इजीली मल्टीप्लाई करो 688 आ रहा है, 12 का डिफरेंस है, 3 आंसर फटाक से निकल जाएगा, ठीक है। और जब तक बहुत ज्यादा फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट नहीं होते इस चीज में, तब तक हर क्वेश्चन से थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। और इन जनरल भी हर क्वेश्चन से अवॉइड करो, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो तुमरा माने आगे दुईटा क्लास पढ़ियो, है देन इस क्लास को अच्छे से सॉल्व करना घर पे। आज तो थोड़ा ऊपर ऊपर लेवल से ही डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि आप लोग थोड़ा टेम्परेरी फेज में समझ रहे हो, देन भूल जाओगे, देन समझोगे, देन फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए पहला 2 क्लासेस को रिवाइज करो। इसलिए आज के क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। The average age of a family of 10 members is 32. The average age of the youngest 2 member is 8, and just before the birth of the second youngest member, the average age of the family is 28. Find the age gap between the 2 youngest members. तो 10 लोगों का एवरेज 32 है, यानी टोटल कितना हो गया 320, ठीक है। और दो बच्चों का एवरेज कितना है 8, तो टोटल कितना हो गया 16। तो अगर हम लोग माइनस कर दें, अगर हम लोग माइनस करेंगे तो जो 8 एल्डरली पीपल है, ठीक है, जो 8 एडल्ट्स हैं, उन 8 एडल्ट्स का एवरेज कितना आ रहा है 38, ठीक है। अब अगेन इसको ऐसा करके क्या ही करेंगे हम लोग, देखो कि 8 लोगों का एवरेज कितना होगा, अगर 2 लोगों का एवरेज 8 है और टोटल 10 लोगों का एवरेज 32 है। देयर इज नो पॉइंट हर चीज में मतलब ये मेथड लगाने का कि हाँ मतलब थोड़ा स्टाइलिश लगता है तो यूज ही कर लेंगे हमेशा, ठीक है, सुनने में भी थोड़ा कूल लगता है। तो जहां से सिंपली निकल रहा है आपको ऑरेली हो रहा है ना, मतलब ये सब तो लिखना भी नहीं है। 320 माइनस 16 304 304/8, शायद ये डिवाइड करना पड़ेगा बस एक बार, ठीक है। तो 304/8 कितना होगा 38, ओके। तो एज 8टा एडल्ट्स
ये 8 एडल्ट्स का, अब सब कुछ डिस्कशन लेकिन प्रेजेंट में ही चल रहा है। हाँ, ये पूरा प्रेजेंट में है, हम लोग कहीं पे पीछे जा ही नहीं रहे। तो 8 एडल्ट्स का एवरेज कितना है? 38 है। तो 8 एडल्ट्स का एवरेज इज 38, and just before the birth of the second youngest the average of the family was 28। यानी इन्हीं 8 लोगों का एवरेज कभी तो 28 था, कितने साल पहले नहीं पता, बट कभी तो 28 था, होगा ही ना। जैसे अगर मैं किसी से भी पूछूं कि तुम्हारे फैमिली का एवरेज कितना है, एवरेज एज, तो तुम बोलोगे 45 इयर्स। तो कभी तो तुम्हारे फैमिली का एवरेज एज 35 भी था, कभी तुम्हारे फैमिली का एवरेज एज 25 भी था। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे ना मेन कैच यही है और मेन कंफ्यूजिंग लाइन भी यही है। এখানে কইছে তারা দুইটা বাচ্চারে সরাইছে, 2 किड्स, ठीक है, 2 बच्चों को हटा के बात किया गया है। इनमें से एक है यंगेस्ट। यंगेस्ट कौन होगा? जिसका हाल ही में जन्म हुआ होगा, 1-2 साल में या 3 साल में, ठीक है। सेकेंड यंगेस्ट कौन होगा? जो बड़ा होगा, उन 2 बच्चों में से बड़ा भाई छोटा भाई ऐसा मान लो, ठीक है। तो यहां पे वही बोल रहा है कि फैमिली का मतलब इन 8 एडल्ट्स को छोड़ के फैमिली का पहला बच्चा, उन्होंने सेकेंड यंगेस्ट वगैरह ऐसा वर्ड यूज करके ही ना कंफ्यूज कर दिया है। अगर वो लोग ऐसा बोलते व्हेन द फर्स्ट बेबी वाज जस्ट अबाउट टू बॉर्न, ठीक है, समझ में आ रहा है? जब पहला 2 बच्चे हैं इस फैमिली में, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। जो बड़ा वाला है यानी जो पहला बच्चा है, उसका जन्म से जस्ट पहले फैमिली का एवरेज कितना था? 28 था, ठीक है। बट इसको इस लैंग्वेज में बोला ही नहीं गया है कि व्हेन द फर्स्ट बेबी वाज जस्ट अबाउट टू बॉर्न, तब फैमिली का एवरेज एज 28 था। उन्होंने बहुत कुछ डाला है यहाँ पे कि जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द सेकेंड यंगेस्ट मेंबर द एवरेज एज ऑफ द फैमिली वाज 28। तो खाली एक लैंग्वेज चेंज করে দিলে জিনিসটা টিপিক্যাল হয়ে যায়, বুঝছি না? ना 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 ना, बिफोर वर्ड है ना, ना ना 9 केने हुई, तो वो बना ही नहीं है ना वो इंसान है, तो सेकंड यंगेस्ट ही तो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ये क्यों कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट यंगेस्ट का जन्म तो यहां पे कहीं पे होगा, सेकंड यंगेस्ट का जन्म यहां पे कहीं पे होगा। सेकंड यंगेस्ट का मतलब क्या है? सेकंड यंगेस्ट का मतलब क्या आप सेकंड चाइल्ड समझ रहे हो? यही पे मेन कैच पॉइंट है इस क्वेश्चन का। হে কিতা ভাবে হের কনসেপ্ট ঠিক আছে, হে কইছে যে 9 জন হইতে লাগে মানুষ। 9 জন কখন হইব? যদি তারা কইতো যে 2 নম্বর বাচ্চার জন্মের আগে, समझ में आ रहा है? जब दूसरा वाला बच्चा जन्म लेने से पहले, ये बच्चा भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये बच्चा भी एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी इसका जन्म होने वाला है बस। दूसरा बच्चा जन्म होने से जस्ट पहले फैमिली का एवरेज कितना है? यानी ऑलरेडी पहला बच्चा जन्म हो चुका है, तो मेंबर्स कितना होना चाहिए? इस लॉजिक के हिसाब से वो सही है। बट यहां पे दूसरा बच्चा उन्होंने बोला ही नहीं है, उन्होंने ये वर्डिंग्स यूज ही नहीं किया है, उन्होंने बोला है सेकंड यंगेस्ट। तो यंगेस्ट कौन सा है? यंगेस्ट है ये वाला जो एकदम फ्रेश है, मतलब प्रेजेंट से एकदम 1-2 साल 3 साल पीछे। सेकंड यंगेस्ट कौन है? जो ये वाला है, जो प्रेजेंट से और थोड़ा पीछे आएगा। ये है सेकंड यंगेस्ट, ये है यंगेस्ट। समझ में आ रहा है? तो इसका भी जन्म से पहले, अब इसका भी जन्म से पहले मतलब इसका जन्म तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो ख्यालों में अभी, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो सेकंड यंगेस्ट का जन्म से पहले तो वही 8 ही लोग हैं मेरे पास, 8 एडल्ट्स। तो 8 लोगों का एवरेज, 8 लोगों के एक 8 लोगों का एक ज्वाइंट फैमिली मान लो, इनका एवरेज अगर 38 है, कभी इस ज्वाइंट फैमिली का एवरेज एज 28 भी था, कभी था। अब बताओ कितने साल पहले था? उतने साल ही पहले था जितना एवरेज में चेंज आ रहा है। भाई खाली তোমরা ইউনিডিরেকশনাল কনসেপ্টই মনে রাখো নি যে যত বয়স বাড়বো, যত বছর আগে যাইবো এভারেজও অত আগে যাইবো, যত বছর পিছনে যাইবো एवरेजও পিছনে যাইবো। उल्टा भी तो करो कि एवरेज 5 बढ़ा है, यानी
ईयर में भी डिफरेंस कितना होगा, 5 का होगा। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि किसी फैमिली का एवरेज एज 38 है और कभी 28 भी था, तो कितने साल पहले 28 था, 10 साल पहले ही 28 था। एंड क्योंकि हमको बोल दिया गया है, तो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। क्योंकि हमको बोल दिया गया है कि जो सेकंड यंगेस्ट पर्सन या सेकंड यंगेस्ट बेबी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सेकंड यंगेस्ट मतलब पहला चाइल्ड या पहला किड, ठीक है। आप ऐसे काउंटिंग में बोलोगे तो आप बोलोगे फर्स्ट किड या फर्स्ट बेबी, बट यंगेस्ट के हिसाब से बोलोगे तो ये होगा यंगेस्ट, ये होगा सेकंड यंगेस्ट। अब क्योंकि हमको बोला है कि सेकंड यंगेस्ट बेबी इज जस्ट अबाउट टू बॉर्न, ठीक है, यानी अभी इस इंसान का एज कितना होगा, 10 साल होगा। समझ में आ रहा है कि जब हमने ये कैलकुलेशन किया उसके 1-2 महीने के अंदर ही या 3 महीने 4 महीने के अंदर ही इस पहले वाले बेबी का बॉर्न, मतलब ये पहले वाले बेबी का जन्म हो गया है, तो अब उसका एज कितना होगा, 10 साल होगा। 10 साल का ही गैप है, इतना माइन्यूट नहीं पकड़ेंगे कि हाँ कुछ महीने का गैप है वगैरह, 9.5 हो सकता है, 9.7 हो सकता है, इतना नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जस्ट अबाउट टू बॉर्न बोला है, यानी ये जो पहला बच्चा है उसका भी कितना उम्र होगा, आज के डेट में 10 साल है इसका उम्र, ठीक है। अब हमको पता है कि दो बच्चों का मिला के सम कितना है, 16 है। इसमें से एक का उम्र हो गया कितना अभी, 10 साल, तो दूसरे का उम्र कितना होगा अभी, 6 साल, ठीक है। फाइंड द एज गैप बिटवीन द टू यंगेस्ट मेंबर्स, तो एज गैप कितना है, 4 साल। हो गया, चलो। द एवरेज स्कोर ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 90, यानी टोटल कितना हो गया, 720, ठीक है। तो 8 लोगों का एवरेज 90 है, टोटल इज 720। ऑल ऑफ देम स्कोर्ड डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड नीदर ऑफ देम स्कोर्ड लेस देन 65, ठीक है। तो 8 स्टूडेंट का 8 स्टूडेंट ने एक एग्जाम दिया है और उस एग्जाम में सबसे लोएस्ट स्कोर कितना है, 65 है, ठीक है। नीदर ऑफ देम स्कोर्ड लेस देन 65, ओके। द मैक्सिमम मार्क्स वर 212, यानी जो पेपर हुआ था वो 212 मार्क का पेपर हुआ था, ठीक है। यानी हर एक ने 212 मार्क का पेपर का एग्जाम दिया है, ओके। तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड हाईएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट स्कोर। तो अगर मैं ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान लो मैंने लिखा है, तो ये होगा सेकंड लोएस्ट और ये होगा सेकंड हाईएस्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, गैप है, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गैप अगर आपको क्रिएट करना है तो क्या करोगे आप बताओ। आपको बोला गया है कि 65 से कम किसी का नहीं होगा, तो 65 से कम नहीं होगा तो आप 70 ले सकते हो, 80 ले सकते हो, 65 भी ले सकते हो, 90 ले सकते हो, 100 ले सकते हो। तो होगा क्या, मान लो मैंने 100 से शुरू किया, मान लो इसको 212 में कितना मिला, 100 मिला, इसको मिला 105, इसको मिला 110, ऐसा करते करते मैं आगे जा रहा हूं, इसको मिला 111, इसको मिला 112, ऐसा करते करते मैंने किया। तो मुझे बात के लिए कम वैल्यूज नहीं बचेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि टोटल मेरे पास कितना है बताओ तो, टोटल तो मेरे पास भाई 720 है ना। तो अगर मैं मतलब पहले ही मैं ज्यादा वैल्यूज दे दूं
তো यहाँ के लिए मेरे पास तो कम बचेगा ना। আমার কাছে যদি 720 টাকা আছে, আমি যদি ফার্স্ট 6-7 জনরে বহুত টাকা দিলাই, লাস্টের 2 জনের লিগা তো আমার কাছে কম টাকা থাকবে। बट मुझे ये वाला वैल्यू क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इस वैल्यू को जितना ज्यादा हो सके, कीपिंग ऑल द कंडीशंस इंटैक्ट, जितना ज्यादा वैल्यू हो सके इसको देना है, और इसको जितना कम हो सके, सो दैट इनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जो यहां पे सेकंड हाईएस्ट आएगा वो बहुत ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, और जो यहां पे सेकंड लोएस्ट आएगा वो बहुत कम होना चाहिए, सो दैट द गैप इज वेरी ह्यूज। इसलिए बोला है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड हाईएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट। तो हमको 100 से शुरू नहीं करना है, किससे शुरू करना है बताओ, किससे शुरू करना है, किससे? 65 से ही शुरू करेंगे हम लोग। जब उन्होंने हमको मतलब एकदम ओपन फील्ड दिया है कि आप जो कर सकते हो करो, 65 स्टार्टिंग विथ 65, तो क्यों मैं 65 से आगे 70, 80, 85 लूं? यहां पे मैं एक यूनिट भी ज्यादा लूंगा, वो एक पैसा उधर मार खाएगा मेरा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल पाएगा। तो 66 থেকেও শুরু করতে পারতাম না, 70 থেকেও শুরু করতাম না, আমরা শুরু করব 65 থেকে। আর কইছে সবের মার্কস আলাদা হইতে লাগবে। তো আলাদা যদি হইতে লাগে, তোমরা একটু আগে দেখছো আমি লোয়াত আসলাম 100, 110, 105, 111, 112, তো আমরা কেন অত গ্যাপ দিয়া নিতাম? আমি যদি এখানে বেশি গ্যাপ দিলাই, अगेन সেম কথা, আমার পরের লেগা ভ্যালু কম বাঁচবো। আমার হইলো গিয়া এই তারা দুইজনের লগে পার্সিয়ালিটি করতাম আমি, সিম্পল কথা, তারা দুইজনের বেশি পয়সা দিতাম, তো বাকি 6 জনরে আমার একদম বেয়ার মিনিমাম টাকা দিতে লাগবে। তো আমি হেরে 65 দিছি না, হেরে 66 দিমু কেন? আমি আক্তা করিয়া এখানে 70 দিলাইতাম, এখানে 70 দিলে তো তুমি এখানে আর 66 দিতে পারতাই না, কেন কি এটা তো বাড়িয়া যার। আমি তো অর্ডারটা লেখছি এইভাবে না, ইনক্রিজিং এ লেখছি আমি, তো 66 দিমু। তাহলে নেক্সট ইনসান রে 67 वैसा 67, 68, 69, 70। अब देखते हैं बचा कितना है। जो बचा है वो भी रैंडमली स्प्लिट नहीं करना है, जो बचा रहेगा, मान लो 200 बचा हुआ है, ठीक है, 200 बचा हुआ है, तो 200 क्या मैं यहां पे ऐसा मान लो 75 और 125 करके स्प्लिट कर दूंगा क्या? 200 में स्प्लिट करना है तो करूंगा 99, 101। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के लिए मेरे पास 200 बचा हुआ है, तो क्या मैं 275 और 125 करके स्प्लिट करूंगा? नहीं, इक्वली तो करेंगे नहीं, बट मान लो कि अगर इक्वल करेंगे तो क्या क्या आएगा? 100, 100। अब आपको पता है कि दो वैल्यू सेम नहीं हो सकता, ठीक है, ये 100 है, ये 100 है, इसको एक ज्यादा दे दो 101, इसको एक कम दे दो 99। सो ऐसा स्प्लिट करना है। तो पहले निकाल लो कि ये वैल्यू आ कितना रहा है, ये वैल्यू कितना आएगा, तो टोटल कर लो इनका। यहां पे टोटल कितना आ रहा है? 60, 60, 60, 60, 60। यहां पे आ गया 60 5 बार 60 कितना हो गया? 300 আর লগে 70, 370। আর 5 আর 6 11, 11 আর 7 18, 18 আর 8 26, 26 আর 9 35, तो कितना हो गया? 405। तो 720 से 405 माइनस होगा, 700 से 400 माइनस होगा तो 300, और 20 से 5 माइनस होगा तो 15, 315। अब 315 को यहां पे स्प्लिट करो, तो এখন যদি 315 রে স্প্লিট করতে গিয়া তোমরা এরকম করিলাও থরি না হইবো ভাই। इस वैल्यू को जितना आप खींच सको खींचना पड़ेगा। है এটার থেকে বড় হইতো না, बिकॉज এটা तो मैक्सिमम वैल्यू, बस इस वैल्यू को जितना खींच सके। तो इसका सबसे इजी टेक्निक क्या है पता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले 300 को बांटते हैं हम लोग, 300 को बांटो इक्वली, क्या होगा? 150, 150। अब बचा है मेरे पास 15, 15 को छोड़ो, 15 तो डिवाइड नहीं होगा, 14, तो 7 7 हो गया 157, 157, और बचा एक, ये एक लास्ट वाले को दे दो, हो गया, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू। इससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू इसका आप लोग निकाल ही नहीं सकते।
कि 159 भी निकलेगा, 160 भी निकलेगा, होगा ही नहीं। 157 से ज्यादा वैल्यू इस सेकंड हाईएस्ट का निकल ही नहीं सकता। ঠিক আছে? তো যখনই তোমরার কোনো ভ্যালুরে একদম ম্যাক্সিমাইজ করিয়া স্প্লিটিং করতে লাগবো তখন ইকুয়াল ডিভাইড করে লিও, আর যে বড় হেরে একটু বেশি দিলাইও, যে ছোট হেরে একটু কম দিলাইও, শেষ। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, इधर 3 और 7 नहीं 91 का डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये एवरेज से, मतलब एवरेज का क्वेश्चन था नहीं, देखा जाए तो एवरेज से ज्यादा थोड़ा नंबर सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There are 12 students in a class and the average candies per student is 18। ऐसा नहीं कि सबको 18 करके मिल रहा है, दिस इज द एवरेज। ठीक है, तो 12 लोगों को 18 रुपए करके मिला, यानी टोटल कितना पैसा है हमारे पास, 216 रुपए है। 12 इंटू 18, ठीक है, 15 माइनस 3 इंटू 15 प्लस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो ये भी थोड़ा वैसा ही है, थोड़ा मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट है। Only one student gets more than 18 candies and each student's candies is a distinct positive integer, यानी सबको अलग अलग मिलेगा। What is the minimum number of candies the highest receiving student could have received? जिसको सबसे ज्यादा कैंडीज मिला है उसका सबसे कम वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है? जैसे मैं अगर बोलूं कि एलसीएम का जो कंसेप्ट होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ का कंसेप्ट होता है, एलसीएम बड़ा होता है कि एचसीएफ बड़ा होता है? एलसीएम बड़ा होता है, क्योंकि एलसीएम डील्स विथ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना, मल्टीपल टाइम्स बड़ा होगा, तो मल्टीपल्स में से सबसे छोटा वाला। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। यहां पे ये बोला है, मान लो कि एग्जाम्पल क्या दूं, कि 200 रुपए, या मान लो 300 रुपए बहुत लोगों में, इस क्लास में 300 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, और क्या हुआ, खुश क्यों हो गया? ठीक है, और सिर्फ एक ही इंसान को 100 से ज्यादा मिलेगा, बाकी सबको 100 से कम मिलेगा। अब जिसको 100 से ज्यादा मिलेगा उसका सबसे मतलब वो तो हाईएस्ट होगा ना, जिसको 100 से ज्यादा मिलेगा। किसी को 99 भी मिल सकता है, किसी को 88 भी मिल सकता है, किसी को 20 मिल सकता है, किसी को 1 रुपए मिल सकता है। ठीक है, तो अब जिसको 100 से ज्यादा मिलेगा उसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, बताओ तो? जिसको 100 से ज्यादा मिलेगा, एक ही इंसान है ना जिसको 100 से ज्यादा मिलेगा, उसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कितना, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। 1 100, तो 100 से ज्यादा मिलना चाहिए ना भाई उसको। 100 से ज्यादा क्लास का हाईएस्ट बट मिनिमम कौन सा वैल्यू होगा, वो 101। तो यही चीज पूछा गया है, एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए सबसे मिनिमम वैल्यू। द हाईएस्ट, द स्टूडेंट हु इज रिसीविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज, बट उस हाईएस्ट में भी सबसे मिनिमम वैल्यू उसको क्या मिल सकता है, कि इतना वैल्यू तो इससे कम वैल्यू मिलने से नहीं होगा उसको, इतना मिलेगा उसको बेयर मिनिमम। समझ में आ रहा है? या फिर मान लो और कंडीशन, না না যারা আবার এই এক্সাম্পল দিয়ে বুঝে, এখানে আরো একটা কন্ডিশন আমরা অ্যাড করলাম,
যেরকম যতজন স্টুডেন্টস আছে যেরকম বাকি 11 জনই ধরিলা সবে বাকি বাকি 11 জন 100 টাকার থেকে মানে लेसर और इक्वल टू 100 पाइबो। ठीक है, 11 लोगों को आप लेसर और इक्वल टू 100 दे सकते हो। आपके पास है 300 रुपए या 200 रुपए मान लो, ठीक है, आपके पास है 200 रुपए, ठीक है, आपके पास 200 रुपए है, एक ही इंसान को 100 से ऊपर मिलेगा एंड क्या कहते हैं 11 लोगों को लेसर और इक्वल टू 100 मिलेगा। ठीक है, तो उन 11 लोगों में तो जो हाईएस्ट इंसान होगा वो 100 मिलेगा उसको, इससे पहले का मिनिमम कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, और अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है तो 0 तो नहीं होगा, 1 होगा। तो 20, 25, 30, 40, 70, 80, 99, 100 ये है बाकी 11 लोगों का मैक्सिमम रेंज। अब जो एक इंसान है जिसको सबसे हाईएस्ट मिलेगा और जिसको 100 के ऊपर भी मिल रहा है एंड उसका वैल्यू प्राइम नंबर नहीं हो सकता। नाउ व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ही कैन गेट? 102। এখন 101 কেনে কইতাম না আমরা? 101 একটা प्राइम नंबर। ठीक है, या फिर अगर ऐसा बोलूं कि वो जो इंसान है सबसे हाईएस्ट वाला, उसको देखो, उसको हाईएस्ट क्या मिलेगा, उसको आप और बाकी 100 रुपए दे दोगे। समझ में आ रहा है ना? या बाकी अगर 300 का लेते हैं तो बाकी 200 रुपए उसको दे देंगे। समझ में आ रहा है? बट हम लोग तो कंडीशन मिनिमम का बोल रहे हैं कि उसको हाईएस्ट मिलेगा, बट हाईएस्ट तो बहुत कुछ मिल सकता है। हे 101 पाइते पारे, 102, 103, 104, 105, 110, 150, 160, 180, 200, 210, 250, उसको कुछ भी मिल सकता है। तो सबसे हाईएस्ट उसको क्या मिल सकता है? 200, अगर मैं 300 रुपए का बात करता हूं, और सबसे लोएस्ट उसको क्या मिल सकता है? 101। और अगर धीरे धीरे मैं कंडीशन लगाता जाऊं तो वो 101 से चेंज होता जाएगा। तो वही यहां पे बोला गया है कि जो हाईएस्ट रिसीविंग स्टूडेंट है, जिसको क्लास में सबसे हाईएस्ट पैसा मिलेगा, उसका एक मिनिमम वैल्यू आप बताओ कि इतना होगा उसका मिनिमम, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताओ कि यहां से उसका स्टार्टिंग है, इससे पीछे उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अभी थोड़ा शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, जिनको भी जैसा भी डाउट है अभी थोड़ा माइंड में रखो, जैसे हम लोग इसको पूरा प्रोसेस करेंगे तो समझ में आएगा। तो 1 2 3 4 या फिर पैरेलली लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अच्छा, आई नो कि ये वाला इंसान हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट है इन द सेंस इन सबके कंपैरिजन में हाईएस्ट है, बट ऐसे इसको आपको वैल्यू कितना प्रोवाइड करना है? मिनिमम वैल्यू आपको उसको प्रोवाइड करना है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू उसको प्रोवाइड करना है। तो इस इंसान को अगर मिनिमम से मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, इन सबको तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? এই মানুষটা পুরা ক্লাসের হাইয়েস্ট হইব। ঠিক আছে, এই মানুষটা পুরা ক্লাসের হাইয়েস্ট ভ্যালু পাইব, মানে বাকি 11 জনের পকেট থেকে হের পকেটে সবচেয়ে বেশি টাকা থাকবে। ठीक है, बट इसका जो वैल्यू होगा, इसको तो मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूं ना। मेरे पास यहाँ पे कितने रुपए हैं? 216 रुपए है भाई। तो 216 में से मैं इसको 120 दे दूंगा, 100 दे दूंगा, 150 दे दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं उसको कुछ भी वैल्यू दे सकता हूं, बट इसको आप मिनिमम से मिनिमम वैल्यू देना है। तो इसको अगर मुझे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू देना है, बट इसको हाईएस्ट भी बनाना है मुझे, यानी बाकी सबको मुझे मैक्सिमम वैल्यूज देना पड़ेगा। अब बाकी सबका मैक्सिमम वैल्यू देने में भी एक उन्होंने रोक टोक लगा दिया है। क्या रोक टोक लगा है? कि किसी को भी किससे ज्यादा नहीं मिल सकता, 18 से ज्यादा नहीं मिल सकता। ओनली वन स्टूडेंट गेट्स मोर देन 18। तो वो स्टूडेंट कौन होगा भाई? यही होगा वो स्टूडेंट। बाकी सबको लेसर देन और इक्वल टू 18 मिलेगा। तो এখন তোমরা যদি এরকম কো যে ঠিক আছে হেরে 1 দিয়া শুরু করি, যার যত নম্বর অত টাকা দিব, তো 1 2 3 4 5 6 7 8 এরকম 11 টাকা করে দিলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो यहाँ पे कितना पैसा चला गया हम लोग का 55 रुपीज चला गया, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा करके करोगे आप तो आपको 55 रुपीज मिलेगा। तो आपका कितना पैसा चला गया यहाँ पे 55 रुपीज चला गया। 55 रुपीज अगर चला गया आपका तो 216 से 55 माइनस करो, तो 216 से 55 माइनस करोगे तो कितना आएगा 160-70 के आसपास आएगा। तो 160 रुपए उसको मिल जाएगा। इज दिस द मिनिमम वैल्यू ही कैन गेट? वो तो हाईएस्ट का टैग तो एनीवे उसके पास ही रहेगा, क्योंकि ये इंसान 18 से ज्यादा है और बाकी कोई भी इंसान 18 से ज्यादा नहीं है, हाईएस्ट का टैग तो उसके पास रहेगा ही। बट अगर 200 यहां पे आप सबको अगर 1 2 3 4 करके 55 रुपीज दे रहे हो एंड 55 216 - 55 करके अगर आप उसका डिसाइड कर रहे हो तो इसका 160-70 रुपए निकलेगा। तो क्या 160-70 रुपए उसके लिए मिनिमम वैल्यू होगा? नहीं। तो इसको मिनिमम करने के लिए हम लोग इसको भी मिनिमम ले लेंगे? नहीं होगा ना। इसको क्या लेना पड़ेगा? हाईएस्ट बट विद इन द रूल्स। अब इनका रूल क्या है? इनका रूल यह है कि 18 से ज्यादा नहीं मिलेगा किसी को भी। तुम्हें क्यों रे 5 7 12 15 16 दो, कोई फर्क नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। 18 दे दो, कोई भी रोक टोक नहीं है। 18 से ऊपर नहीं मिल सकता। तो एकदम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनाते हैं इनके लिए। इनका मैक्सिमम बनाओगे तभी उसके लिए क्या बचेगा? मिनिमम। एनीवे ही इज गोना बी द हाईएस्ट वन। तो इसको देंगे हम लोग 18, तो इसको देंगे हम लोग 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके इनको हाईएस्ट पूरा पैकेज मिलेगा, ठीक है। नहीं तो ये 18 यूटिलाइज ही नहीं होगा इनका। তোমরা যদি 7 থেকেও শুরু করো, এটা 17 এ আইয়া শেষ হয়ে যাবে। তো 18 টাকা একটা চান্স তো আসিল না তারা পাওয়ার, কেউ পাননি 18 টাকা, পান না। तो पूरा मैक्सिमम रूल का यूटिलाइजेशन करो कि 18 रुपए तो मिल सकता है इनको। अब देखो कि इनका टोटल क्या आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसा सीरीज रहेगा तो इनका एवरेज कैसे निकालना है। इस सीरीज का एवरेज कितना निकलेगा बताओ? कितना निकलेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, 18 + 8 कितना हो गया 26 डिवाइडेड बाय 2 13। तो 13 तो एवरेज है, बट हमको एवरेज से क्या लेना देना? हमको तो भाई सम चाहिए। एवरेज होता है सम बाय नंबर, तो नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे एवरेज के साथ तो सम मिल जाएगा। तो यहां पे कितने लोग थे? 11 लोग। 11 लोगों का एवरेज 13 है, तो कितना पैसा मिला इन 11 लोगों को? 143। এখন 216 টাকার মধ্যে 143 আমি তারার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দিছি। বাকি ওই হাইয়েস্ট মানুষটার লেগা কত রইছে? 57 আর 16 73, 73 बचा। হ্যাঁ, এভারেজ 13 বুঝছস? তো কত জনের এভারেজ এটা? 13 11 জনের। तो एवरेज क्या होता है? सम बाय नंबर। एवरेज 13 है, नंबर 11 है, तो 11 × 13 143। এখন আরো সিচুয়েশন বানানি যাইব যেখানে হেড টাকাটা আমরা বাড়াইতে পারবো। হেরে যদি আমার 80 টাকা দেওয়া হয় তো কিটা করতে লাগবে? এদিক থেকে তারার থেকে 2-3 টাকা কমাইতে লাগবে, ঠিক আছে। 2-3 টাকা না 60 টাকা কমাইতে লাগবে, ঠিক আছে। হেরে যদি আমার 100 টাকা দিতে লাগে তো তারার থেকে আমার এখানে আরো 25-26 টাকা কমাইতে লাগবে, ম্যানেজ করতে লাগবে। তো এটা কইছে না না যে হেয়ার ভ্যালু বাড়াও, কইছে হেয়ার ভ্যালু কত কমসে কম আইতে পারবো। 73 থেকে ভাই কম কমাইতে পারতাম না এই হেয়ার ভ্যালু। হেয়ার ভ্যালু যদি 73 থেকে কমাইতে লাগে তাহলে তারারে আরো বাড়াইতে লাগবে। আর তারারে আর বাড়ানি যাইবনি, এটা তোমরা ঠিক করে বুঝরা। তারারে আর বাড়ানি পসিবলই না, কেন কি আমরা হাই 18 থেকেই আইরাম এখানে। আর আমি মিডিলে গ্যাপও ছাড়ছি না, এক 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 এর গ্যাপে দিলাম, ठीक है। तो इसको जितना मैक्सिमम करोगे ये उतना मैक्सिमम निकलेगा, सॉरी ये उतना मिनिमम निकलेगा।
এখন মেইন কনফিউশন বহু স্টুডেন্টসরা এটাতেই হইছে, দ্য মিনিমাম ওয়ার্ড वर्सेस द हाईएस्ट वर्ड। ये दोनों वर्ड तो एंटोनिम जैसा काम कर रहा है ना, इसीलिए कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है। बट ये दोनों चीज ही फॉलो हो रहा है। ये बंदा पूरे क्लास का हाईएस्ट भी है और इसको जो जो वैल्यूज मिल सकता है उनमें से सबसे मिनिमम लेके बैठा हुआ है। सबरे 18 কেমনে দিবে ডিস্টিংক্ট পজিটিভ, सबरे আলাদা ভ্যালুজ দিতে লাগবে। हाँ लॉजिक सही था, सबको 18 दे दोगे तो 198 हो जाएगा, तो उसके लिए 18 रुपए बचेगा, ठीक है। तो 18 तो एनीवे काम नहीं करने वाला क्योंकि वो इक्वल नहीं होगा। हाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि 10 लोगों को 18 दे दो तो 180, एक को 17 दे दो 197, तो उसका हो जाएगा 19, तो वो इंसान हाईएस्ट भी हो जाएगा और उसका मिनिमम भी हो जाएगा। बट सबको 18 और एक को 17 नहीं दे सकते क्योंकि हमको बोला डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वैल्यूज देने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और 2 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस आप लोगों का होमवर्क रहेगा। दोज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। चलो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा ही चुका हूं। The average of a family having an old lady, a man and 5 children is 28. The average age of the 5 children is this. तो 7 लोगों का एवरेज कितना है 28 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 196। 7 फैमिली मेंबर्स का टोटल है 196। अच्छा, द एवरेज एज ऑफ 5 बच्चे, 5 चिल्ड्रन का एवरेज कितना है, तो 5 बच्चों का एवरेज है 12, तो इनका सम कितना हो जाएगा 60। तो आप मान लो कि 5 बच्चे ए बी सी डी ई प्लस ये जो दादी है, ठीक है, ओल्ड लेडी बोला है ना, ओके, एंड जो यहां पे बंदा है, तो 5 बच्चे, इनका टोटल कितना है 60 प्लस ये ओल्ड लेडी प्लस वो मैन इज इक्वल टू व्हाट 196। ये 60 और 40 कितना होगा 100, 106, ये इधर आएगा माइनस होगा। इस बार उधर इसलिए नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना है, नहीं तो उधर लेके जाता मैं। अच्छा, 106 माइनस 196 कितना आएगा, ठीक है, 60 और 46 होगा 106 माइनस 196, ठीक है। 6 तो ऐसे ही कट जाएगा, 100 माइनस 190 सोच लो, 100 माइनस 190 इज माइनस 90। इसको स्प्लिट करना आ रहा होगा, माइनस है तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला तो एनीवे नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, एज तो नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, ठीक है। अच्छा, और यहां पे 1 का डिफरेंस लाना है, तो एक आएगा 9, एक आएगा 10, 9 और 10 ही आएगा, 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस है और 9 इंटू 10 होता है 90। এখন মিডিলের সাইনটা কোনটার লগে বইবো, ছোটটার লগে বইবো, ঠিক है। यहां पे 9, यहां पे 10। फाइंड द एज गैप बिटवीन द लेडी एंड द मैन, तो इस मैन का तो कितना निकलेगा 9 प्लस 46 55, और लेडी का निकलेगा x का स्क्वायर 81, 81 और 55 26 इयर्स, ठीक है। अब एज में भी लोग एक्स स्क्वायर से बात कर रहे हैं, सोचो। হ্যাঁ, তো এখন এই মানুষটা তো অবভিয়াসলি সিনিয়র সিটিজেন না, নেই
अब ये इंसान सीनियर सिटीजन है, मान लो बैंक में गया तो कुछ रीवेरिफिकेशन के लिए पूछा आपका एज कितना है, तो उन्होंने बोला माई एज इज द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90। चलो नेक्स्ट, a class is divided into 3 sections x y z, the average of y is 9 more than that of z, and the strengths yani number of students of x y z are in the ratio 3:2:4. The average score of the entire class is 12 less than that of x. Find the difference between the average score of x and z. ठीक है, तो बहुत ही मतलब स्कैटर्ड है किदा कोइला काने काने कोइला ताई तो माथा सामने आनते आनते और तू यो कोई ना, तो बहुत ही स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है। तो थोड़ा पहले लिस्ट बनाते हैं इसका, x y और z। पहले नंबर्स लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या है, इसका है 3 माने 3x ऐसा मान सकते हो आप, इसका है 2, इसका है 4, एवरेज भी दिया हुआ है। अच्छा x का एवरेज है ही नहीं, हाँ x का एवरेज नहीं है, y का एवरेज इज 9 मोर देन दैट ऑफ z, तो इसका एवरेज a मान लो, इसका एवरेज z से 9 ज्यादा है तो z का एवरेज b मान लो, तो इसका एवरेज होगा b+9, ऐसा कुछ, ठीक है, b+9, द एवरेज स्कोर ऑफ y इज 9 मोर देन दैट ऑफ z। ठीक है, तो बच्चे कितने वो तो दिया हुआ है, मतलब इन रेशियो ही दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है कि 3x 2x 4x, ठीक है, ऐसा करके मान सकते हो, 3:4 रेशियो में दिया हुआ है, और इन दोनों का कंपैरिजन है एवरेज का, ये इससे 9 ज्यादा है, ये अकेला है। अच्छा, अब क्या बोला है, सारे लोगों का, पूरे क्लास का एवरेज ए के एवरेज से 12 कम है, तो पूरे क्लास का एवरेज निकालो। पूरे क्लास का एवरेज कैसे निकालेंगे, वही वाला a1n1 प्लस a2n2 प्लस a3n3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, तो a1 n1 सेक्शन x में एवरेज है a, कितने लोगों का, 3 लोगों का, तो 3a प्लस सेक्शन y में एवरेज b+9 है, कितने लोगों का, 2 लोगों का, तो मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 2b+18, समझ में है ना भाई, ठीक है, a2n2 a3n3, यहां पे क्या होगा 4b, ये हो गया मेरा सम टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल कितने बच्चे हैं 9, इज इक्वल टू निकलेगा क्या, ये किस चीज का फॉर्मूला था, एवरेज ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज बोला है ना, द एवरेज स्कोर ऑफ द एंटायर क्लास इज 12 लेस देन दैट ऑफ x। ठीक है, तो x का जो एवरेज है कितना है, a से कितना कम है, 12 कम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3a प्लस 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 9a माइनस 108। ठीक है, क्लियर है यहां तक कैलकुलेशन। चलो 6b को उधर लेके जाएंगे, 9a को भी उधर लेके जाएंगे और 108 को इधर लाएंगे, देखो हाँ एक एक करके, 18 यहां पे ही है, 108 माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 126, 9a माइनस 3a कितना होगा 6a, और यहां पे 6b उधर जाएगा तो माइनस 6b, इसको अगर एक 6 कॉमन ले लेंगे, a माइनस b करेंगे तो 6 से ये कटेगा तो आएगा 21।
ए माइनस बी बेसिकली क्या है, एक्स का एवरेज माइनस जेड का एवरेज, वही बोला था हमको निकालने। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्कोर ऑफ एक्स एंड जेड। ठीक है, 21 होगा। ठीक है, तो आज के लिए खत्म है। चलो नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो घर पे जाके ये सब कर लेना।